चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल देखिएगा थोड़ा सा। बोला है कि यदि रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति इसमें नहीं है। तो उदाहरण नंबर 1 दिया है, रोज है। क्या है आपका? रोज, ROAC। तो रोज है, इसे बताओ अर्थपूर्ण शब्द बनाना है तो कितने बन सकते हैं इससे। और ये है कि इसमें रिपीट नहीं करना है, और रिपीट नहीं करना है तो 4 बॉक्स होगा ना, 4 बॉक्स होंगे आपके, 2 3 और ये क्या हो गया 4 को बॉक्स बनेंगे इसमें, ठीक है। अब 4 बॉक्स बनेंगे, रिपीट नहीं करना है तो बताइए 4 शब्द हैं तो चारों शब्द को 4 तरीके से भर सकते हैं हम लोग, ठीक है। पहले चारों शब्द में से चारों पहले आएंगे ना, फिर से जब एक यूज कर लेंगे तब तो दूसरा का यूज नहीं ना करना है उसके आगे। तो बताओ कितने तरीके आएंगे? 3, फिर कितना आएगा 2, फिर से 1, और इनका गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ गया। 4 3 12, 12 दूना के 24, और 24 से कम 24, तो 24 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल किए हो घर पे? जी सवाल किए हो घर पे? किए हो कि नहीं किए हो? करना चाहिए कम से कम। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल निकालिए ना, आप किताब में एग्जाम्पल निकालिए। दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। किताब निकालिए, दिख रहा है दूसरा नंबर। देखो सुनो जरा ध्यान से देखो इसमें। भिन्न भिन्न रंगों के 4 झंडे हैं, कितने भिन्न भिन्न संकेत दिए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। 2 झंडों की बात हो रही है ना, 2 झंडे के नीचे 1 झंडा होगा, तो ये हो गया और ये हो गया। 2 ही बक्स बनेंगे ना इसके लिए, क्योंकि 2 झंडे ही लेना है हमको। तो 2 झंडे लेंगे तो बताइए कितने हैं? 4 है ना, 4 झंडों से। तो 4 झंडों से पहले में 4 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, तो सीधा 4 पे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 आपके बन जाएंगे। सिंपल सा है ना, कौन तामझाम नहीं करना है इसमें। आगे देखिए, उदाहरण नंबर 3 देखिएगा। ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्या बन सकती हैं। 2 अंकीय सम संख्या, कितने अंकीय? 2 अंकीय। तो 2 बॉक्स बनेगा इसमें। 2 अंकीय सम संख्या हमको चाहिए, तो 2 क्या होगा? बक्स बनेगा। और कह रहे कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो हमारा नंबर दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 सम संख्या चाहिए। तो सम संख्या में 1 2 है, 1 4 है, और कोई है नहीं। तो इसका मतलब कि 2 तो पहले यहाँ पे रहेगा, ये बताया था ना। 2 में से तो 1 तो संख्या रखेंगे ना लास्ट में इसके, या तो 2 रखेंगे या तो क्या रखेंगे 4। और कितने बचे? अरे 1 2 3 4 5 को है ना, तो 5 में से 1 अंक तो यहाँ पे रख दिए 2 तरीके से, तो 4 को बचा है ना। तो 4 को बचा है, और ये बोल रहा है इसमें कि पुनरावृत्ति की जा सकती है। और जब पुनरावृत्ति की जा सकती है इसका मतलब 5 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 भी हो जाएगा। तो 5 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो 3 भी खत्म। अब अगला देखिएगा, 4 नंबर में दिया गया है यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध है तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडे को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सके। तो बताइए किस तरह से होगा? एक दूसरे के ऊपर रखना है, कम से कम 2 झंडे। तो पहली बार आप क्या लेंगे? कम से कम 2 झंडे तो लेंगे ना। कम से कम कितने झंडे लेना है? 2 झंडे लेना है। तो 2 लीजिए, या फिर 2 से अधिक, 3 भी हो सकते हैं, या फिर 3 से अधिक भी हो सकते हैं। 4 हो गए, या फिर कितने हैं? 5 है ना, तो 5 भी तो हो सकते हैं ना। या करके आप 5 भी हो जाएंगे। 1 हो गया, 2 3 4 और 1 5 भी हो सकते हैं इसमें। अब ये बोल रहा है कि 2 झंडे आपको लेना है। तो पहले वाले में कितने तरीके से झंडे रखे जाएंगे? 5 और 4।
पहले में 5 और 4 ही तो होगा ना, पहले में 5 भरेंगे फिर दूसरे में 4 भरेंगे, उसके नीचे आते जाएंगे आपके। इसमें सर इसमें 5 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा 3, इसमें क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 3 2 यही होगा, और इसमें 5 4 3 2 और 1 हो जाएगा। अब इन सभी का गुणा करा दो और जोड़ दो, तो पंचों का कितना हो गया 20, पंचों के 20 थे 60 और 60 पंचों के 20 थे 60 दूना 120 और पाँचों के 20 थे 60 60 दूना 120, ये भी कितना हो जाएगा 120। तो कुल कितने हो जाएंगे, तो कुल जोड़ दीजिए सभी को, ये हो जाएगा आपका 320। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे इसका। कम से कम 2 बोला है ना, तो अधिक से अधिक हम कहाँ तक जा सकते हैं 5 ही तक जा सकते हैं, क्योंकि 5 ही बोला है ना उसमें। तो एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार 4 होगा और एक बार क्या होगा 5। ऐसे करके क्रमवार सभी को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है, आपको पूरा टोटल पता चल जाएगा। ठीक है, तो 320 हो जाएगा। तो एक चीज़ नीचे लिख लीजिएगा पॉइंट करके, कम से कम आया है, नया चीज़ है ना यहाँ पे आपके लिए। तो लिखिए कम से कम 2 झंडे काम लेने से तात्पर्य है, लिखिएगा। हाँ कम नहीं, क्वेश्चन नहीं, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, नोट है, लिखिए कम से कम 2 झंडे काम में लेने से तात्पर्य है, लिखिए। ए भाई अभी आप देख रहे हैं ऐसे, कम से कम 2 झंडे काम में लेने से तात्पर्य है कि काम में लिए गए झंडों की संख्या, काम में लिए गए झंडों की संख्या 2 या 3 या 4 या 5, 2 या 3 या 4 या 5। तो जब 2 झंडे प्रयोग में लिए जाएं तो ये होगा, जब 3 झंडे प्रयोग में लिए जाएंगे तो ये होगा, और जब 4 झंडे लिए जाएंगे तो ये, और 5 झंडे लिए जाएंगे तो ये, और कुल कितना हो जाएगा मिलाकर 320। तो कुल संकेत कितने हो जाएंगे 320 हो जाएंगे। आप ऐसे करके जो है निकाल कर लिख कर जो है आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो हो जाएंगे हमारे मिल जाएंगे। देखिए नीचे लिख सकते हैं 2 झंडे जब प्रयोग में ले जाते हैं तो 20, 3 तो कितना 60, 4 तो 120 और 5 तो 120, यानी कुल प्राप्त झंडे की जो संकेत होंगे वो कितने होंगे 320। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल संकेत आपके 320 हो जाएंगे। ऐसा समझ में? चलिए अब प्रश्नावली पे चलिए और पहला क्वेश्चन देखिए। प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखिए जी। बोला है कि 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती हैं? कर सकते हैं हल? दिया है अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो तो बताइए कितना होंगे। ये तो सीधा हम हल करा दिए थे। जब अंकों की पुनरावृत्ति है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। ऐसे ही आ जाएगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला का पहला हो गया। दूसरा देखिए, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो पुनरावृत्ति जब संभव नहीं है तो 5 गुणे 4 गुणे क्या हो जाएगा 3, पंचों के 20 दिया 60 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सीधा सीधा रखना है, बॉक्स में काम खत्म करना है। पुनरावृत्ति बोल रहा है तो सेम नंबर रिपीट होगा, नहीं बोल रहा है तो एक कम कम करके जो है आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। हाँ दूसरा नंबर भी आ जाएगा। दूसरा नंबर बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो सीधा देखना है सम संख्या कितनी है, कितना सम संख्या है 3 है ना, तो 3 को लास्ट में रख दीजिए। आज सभी को पुनरावृत्ति संभव है तो संख्या कितनी टोटल है 6 है, तो 6 गुणे 6 और लास्ट में 3 तो रहेगा। आपका बताया था ना कल हम सम संख्या विषम संख्या वाला, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये भी हमारा आंसर, ठीक है। तो ये इकाई का स्थान पर क्या क्या आ सकता है 2 4 और 6 अंक ही आ सकते हैं, क्योंकि सम संख्या चाहिए ना हमको। तो दहाई व सैकड़े का स्थान पर कोई भी इकाई अंक क्या रहेगा, तो दहाई और सैकड़े का स्थान पर कोई भी अंक रह सकता है, लेकिन हमेशा इकाई के अंक पर क्या रहेगा 2 4 ही रहेगा और 6 भी रहेगा, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं रखे जा सकते हैं। तो आप इसको कर लेंगे ना, हल कर लेंगे ना। दूसरा है 6 गुणे 3 108 होगा, ठीक है।
तीसरा नंबर देखिए, कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं? यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है तो पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है तो नहीं की जा सकती है तो कह रहा है किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो 4 अक्षर का कोड बनाना है ना आपको, तो 4 अक्षर के कोड बनाना है। और ये भी ध्यान रखिए, इसमें बोला है ना कि यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो बताइए कितना होगा इसका? ये तो सीधा सीधा है जी, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हो गया ना, ये भी आसानी से कर लेंगे। 50 40 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चौथा देखिए, 4 नंबर देखिएगा। कह रहे कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? 5 अंक का टेलीफोन नंबर बोल रहा है। यदि प्रत्येक नंबर 67 से क्या हो प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। तीसरा नहीं हुआ, तीसरा कर दिए 50 40। अरे गदा, 4 को तीसरा का देखो, 4 को बनेगा, 4 को बक्स बनेंगे ना? क्या बोला है इसने? अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। और नहीं है तो कितने को अक्षर है उसमें? 10 है ना, 10 है। तो पहला में 10, दूसरे में 9, तीसरे में 8 और इसमें हो तो गया 50 40 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। यही ना रखेंगे, क्या है इसमें? समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन। जब पुनरावृत्ति रहता तो खाली 10 से 10 ना होता। अब टेलीफोन वाला देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन इसका बोल रहा है कि 0 से 9 तक, जिसमें जो है कहा है कि प्रत्येक नंबर जो है ना 67 से क्या होना चाहिए? प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। 67 से प्रारंभ होता है। तो देखिए, जिससे प्रारंभ होता है उसको तो पहले आपको रख लेना है ना। कितना? 5 दिए गए हैं, 5 ना? हाँ, तो 67 तो इसमें भरा जाएगा। एक अंक इसमें हो गया, एक अंक इसमें हो गया। हाँ, ये कह रहे कि 67 से प्रारंभ हो रहा है। जैसे हमारा होता है ना कि 97 से प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग, 91 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये कह रहे कि 67 से प्रारंभ कर रहे हैं। किसी भी अक्षर को जो है कह रहे कि कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आ सकता है। तो 2 अक्षर तो पहले ही आपने भर लिया, 2 अक्षर पहले ही भर लिया। तो बचे कितने? बचे कितने? 8 बचे ना। अब जब 8 इसमें भरेंगे तो क्या अब उस रंग को दोबारा रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अब कितना बार आएगा? 7। और कितना बार आएगा? 6। इन सभी का गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 6 48, 48 साथ कितना होता है? तो 48 साथ गुणा करा दीजिए। 7 8 56 का 6 और 7 4 28, 4 32 और 1 33, 336 आ जाएगा। 336 हो जाएंगे आपके। समझ में आया? कह रहा है कि पहले जो है ये नंबर 67 से प्रारंभ हो रहा है। तो 6 और 7 तो भर दिए यहाँ पे। तो 1 इधर भर गया, 1 इधर भर गया ना। और कितने बचे? 8। 10 अंक के टेलीफोन नंबर होते हैं ना। तो 8 बचे, तो 8 को पहले में 8 को भरा जाएगा ना। यानी 8 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। यानी कि पहले नंबर को यहाँ पे भर दिए तो फिर दूसरा नंबर तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो 8 से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। 7 से कम हो जाएगा 6, गुणा करा देंगे आ जाएगा। तो इतने नंबर 336 जो है नंबर आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 10 अंक के। जो बोलता है उसको हटा दिया जाता है, किससे प्रारंभ हो रहा है उसको काट दिया जाता है। जैसे 6 और 7 को बोला तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, बाकी बचे कितने? 8। तो 8 7 6। अगर रिपीट को आता तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी क्या हो जाता है? 8 ही हो जाता है। बहुत सारे नंबर बन जाते हैं आपके, 512 बन जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अरे 2 को पहले ही भर लिया है भाई साहब, 2 को पहले भर लिया। नहीं भरे होते तो 10 हम लिखते ही वहाँ पे। हाँ, कहेगा तब ना, नहीं कहा है तो छोड़ देंगे वैसे। चलिए आगे देखिए। कितना आ रहा है? चौथा का 64 आ रहा है। अरे यार, तुम उल्टे देखते हो क्या खाली? 64 कैसे आ सकता है? किसी हालात में भी नहीं आएगा आपका। चलिए 5वां देखिए।
कह कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। अच्छा एक बताइए, एक सिक्का जब 3 बार उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है उसमें, हेड या टेल, यही ना 2 गो आएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि परिणामों की संख्या, संभव संख्या क्या होगी, तो संभव संख्या क्या होगी, एक हेड होगा और एक क्या होगा, टेल होगा, तो ये ना हेड टेल आएंगे। 3 है आपके, तो 3 से को उछालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 बार आएंगे ना, हेड टेल हेड टेल हेड टेल आएंगे। तो इसका गुणा करा दीजिए, 2 दूना का 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। जोड़ना नहीं यार, गुणा करना है। अगर ऐसे ही मान के चलो, बोलता हमसे एक पासे को उछाला जाता है, किसको, पासे को। पासा में जानते हो क्या होता है, लूडो छक्का जिसको बोलते हो तुम लोग। तो पासा में कितने फलक होते हैं, 6 गो, बता कहीं का 4 गो का लूडो छक्का खेलता है क्या 6 गो होते हैं ना, तो 6 गो होते हैं, तो इसका मतलब कि कितने संभावनाएं बन सकती हैं, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 216। 6 के 36 छक्के 216, नहीं याद है क्यूब याद होना चाहिए। चलिए बढ़िया है। अगर पासे को बोलेगा 3 पासे को उछाला जाता है तो संभावनाएं ज्ञात कीजिए, तो 6 गुणे 6 गुणे क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 5वां भी खत्म। अच्छा ये पूछ दे कभी कि एक पासा और एक सिक्का उछाला जाता है तब क्या करेंगे, 2 हाँ 2 और 6 हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कुल घटनाएं 6 दूना 12 हो जाएगी। सिंपल सा है, केवल फलक को गिनना है, गुणा करा देना है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, 6वां नंबर है, कर लेंगे हल। करेंगे भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत के बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों के एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। वही चीज़ें है यार, झंडा वाला जो बताया ना एग्जाम्पल वाला, पहले वाले में क्या भरा जाएगा, 5, दूसरे वाले में 4, कहानी खत्म। 5 के 20 हो जाएंगे आपके, हाँ बस हो गया। हाँ 6 में 20 होगा, सीधा सीधा ना बोल रहा है ना जी। वही झंडे वाला है, एक झंडे के नीचे एक झंडे लगाए जा रहे हैं, तो 20 आपके बनेंगे। ठीक है, तो कितने का प्रयोग की आवश्यकता होगी, तो 20 होगी। अगर यही बोलता, अगर मैं आपसे कहूँ, अरे सुनो ज़रा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो है 9414 से शुरू होने वाले, कितने से, 9414 से शुरू होने वाले टेलीफोन के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, तो बता सकते हो इसको। यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है तो 10 अंक के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 10 अंक के बोल रहे हैं हम, कितने अंक बोल रहे हैं, 10 अंक के। इसका मतलब कितने डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, 10 को बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। हमने कहा कि 9414 से शुरू होने वाले कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। तो इसका मतलब है कि आप ये 4 नंबर लाकर भर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपने भर दिया। अंकों की पुनरावृत्ति क्या है, संभव है। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति संभव है तो कितने नंबर होते हैं टेलीफोन में, 10 नंबर होते हैं। इसका मतलब कि सर यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 रिपीट हो सकते हैं ना, तो 10-10 नंबर आ सकते हैं यहाँ पे। ऐसे भी टेलीफोन नंबर होते हैं, होता है कि नहीं, तभी तो इतना बन पाया ना नंबर, नहीं तो बनना संभव हो पाता नहीं होता। देखो इसके हिसाब से बन गया कितना, तो गुणा करा दो। 10 गुणे 10, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख टेलीफोन नंबर बनाया जा सकते हैं आपको, समझ रहे हैं। हाँ तो ये तो एक ना है जी, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 एक ही ना होगा तो इसीलिए इतने नंबर आपके क्या हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। आए समझ में, आए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना जी। प्रायिकता, प्रायिकता बोल रहे हैं, सॉरी, क्रमचय संचय। चलिए तो 6 तक हो गया क्वेश्चन। 7वां देखिएगा, 7वां निशा खत्म हो गया। अच्छा ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, ठीक है, यानी कि प्रश्नावली खत्म, चैप्टर नहीं। अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण स्टार्ट होने वाला है, ये लोग तो आए नहीं है, क्या है अगला आपको हेडिंग देना है क्रम गुणित। इसको हल भी तुम लोग नहीं किए, मैं सगरी हम ही हल कराए। हाँ लिखिएगा क्रम गुणित।
लिखिएगा है क्रम गुणित लिखिए। हाँ, क्रम गुणित क्या होता है? देखिए इस क्रम गुणित को जो है ना हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, इस तरह से ऐसे दर्शा जाता है क्रम गुणित को, और इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं जिसको? फैक्टोरियल। या इसी को हम लोग जो है ना ऐसे करके दर्शा देते हैं, ऐसे कोई भी नंबर रहे, चाहे ABCD रहे, चाहे आपका नंबर्स रहे, ठीक है, उन सभी नंबर्स को ऐसे दिखा जाता है। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल कहा जाता है। हाँ हाँ, एल जैसा है लेकिन एल है नहीं, ठीक है ना। हाँ, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको ऐसे लिखो, अच्छा है ऐसे लिखो। चलो जी देखो, तुम लोग देखो यहाँ पे, ऐ इधर, ये फैक्टोरियल या इसी को फैक्टोरियल, जैसे कि हमें एन दर्शाना है तो एन फैक्टोरियल ऐसे दर्शाएंगे हम लोग, या फिर इसको ऐसे दर्शाएंगे। फैक्टोरियल के इधर ही दर्शाना है। ये फैक्टोरियल एन है आपका, इसी को क्रम गुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब समझते हैं? सीक्वेंस से चलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। जैसे हमने कहा कि फैक्टोरियल एन है, या ऐसे करके एन आपका दिया गया है और इसके बराबर आपको लिखना है कि इसके बराबर क्या होगा, तो आप इसमें से एक एक कम करते चलेंगे। अच्छा ये बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है? छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ? बड़े से छोटे की तरफ क्या होता है? बड़े से छोटे क्रम असेंडिंग ऑर्डर होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है? डिसेंडिंग, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, बड़े से छोटे की तरफ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है हमको, आरोही क्रम में, आरोही बोल रहे हैं, अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में पहले तो एन तो आएगा, मैंने बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या में से एक एक कदम पीछे चलते जाएंगे ना। इस बड़ी संख्या में से एक एक कदम पीछे चलना है, तो अब हो जाएगा n-1, फिर क्या हो जाएगा n-2, ऐसे ही n-3, ऐसे ही n-4, ऐसे करके डॉट 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 आगे की तरफ चलता जाएगा। आगे की तरफ क्या होता जाएगा? चलता जाएगा, और एक समय क्या आएगा कि जब n में से n क्या हो जाएगा? घट जाएगा। n में से n घट जाएगा। हाँ, इसी को क्रम गुणित बोलते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा कि बताइए फैक्टोरियल 5 हमने लिखा है, तो पहले तो 5 लिखेंगे, 5 में से फिर क्या करेंगे? 1 घटाएंगे, फिर 5 में से क्या घटाएंगे? 2, फिर 5 में से क्या घटाएंगे? 3, फिर 5 में से 4, बस यही तक करना है आप। तब देखिए 5 हो गया, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 5 में से 2 घटाएंगे 3, अब 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 5 में से 4 घटाएंगे कितना? 1। यही आपका फैक्टोरियल 5 का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। 1 तक आपको जाना है। कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। यही फैक्टोरियल का मान होता है आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए? 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूना कितना हो जाएगा? 120। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रम गुणित। कहे नहीं तो इतार ए नहीं, कहाँ गई? ये एन देख रहे हो? हाँ वैसे ही अगर मैं फैक्टोरियल 6 का बोलूँ है, वैसे ही फैक्टोरियल 6 का बोलूँ तो क्या करोगे आप? आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ से, सर 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा? 1 तक जाना है। आप बता दीजिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? 120 में 2 से किससे गुणा करना है? 6 से ना, 720 हो जाएगा। 720 कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? तो गुणा करना होता है, इसी को बोलते हैं क्रम गुणित। यही क्या कहलाता है? क्रम गुणित कहलाता है। लिख लीजिए नीचे, ये वाला लिखिए। ऊपर वाला क्या? ऊपर वाला